सबसे पहली बात यार, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मेरे 95% आ जाएंगे, बट यस आए। अगर मैं बात करूं फिजिक्स में, है ना, यू ऑल नो दैट आई एम अ फिजिक्स एजुकेटर, सो अगर मैं स्पेसिफिकली फिजिक्स की बात करूं, सो बेटा दिस 95% वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जहां पर मैं एग्जिस्ट कर रही थी। जब मैं अपनी जर्नी की बात करूं, मैं क्लास 12th में आई, क्योंकि 11th में मेरे जो कॉन्सेप्ट्स थे वो इतने स्ट्रांग नहीं हुए थे। मैंने 11th में बहुत ज़्यादा बेटा बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, क्योंकि आपके साथ भी हुआ होगा ये। आप ज़रूर से कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइएगा, जब आप 10th से 11th में आए तो जब आपने पहली बार सिलेबस को देखा आपका क्या रिएक्शन था। मैं तो बहुत डर गई थी। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स को ज्वाइन कर लिया था, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे मैथ्स हो। आई वॉज फ्रॉम नॉन मेडिकल, तो चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, तीनों सब्जेक्ट्स के सिलेबस देखकर मेरी हो गई थी हवा टाइट, जैसे आप लोगों की हो गई होगी। क्योंकि यार हम लोग ना बेसिकली आई बिलोंग फ्रॉम अ नॉर्मल फैमिली, जो इतना हाई फाई हाई डू फैमिली नहीं है, जिनके पेरेंट्स को पहले से बहुत सारा कुछ पता हो, है ना। और हम ऑलमोस्ट बेटा 99% ऑफ द लोग वहीं से एग्जिस्ट करते हैं जिनके पेरेंट्स को इतना ज़्यादा नहीं पता होता है अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, कि हमें नॉन मेडिकल लेना है तो नॉन मेडिकल के बाद उस टाइम पर सिर्फ एक ही अपॉर्चुनिटी समझी जाती थी कि आप इंजीनियर बन जाएंगे, और लड़कियों के लिए तो और ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाता था कि आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर लेंगे, है ना, तो आप सेटल हो जाएंगे। बट मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये नहीं था कि मैं एक इंजीनियर ही बनना चाहती हूँ, मैंने तो ही नॉन मेडिकल लिया। नहीं, मुझे साइंस पसंद था, और मैं कहीं ना कहीं अपने दिमाग में एक पिक्चर बनाकर बैठी हुई थी कि मेरी सिस्टर ने कॉमर्स लिया है तो मुझे कॉमर्स नहीं लेना है ना। वो एक स्टोरी मैंने बिल्ड करी हुई थी कि मुझे नॉन मेडिकल लेना है। और मुझे सबसे बड़ा झटका तब लगा जब मैं केमिस्ट्री की क्लास में गई और मैंने देखा यार क्या हो रहा है। जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सामने आई तो काफी सारे बच्चे अपना सिर नोट कर रहे थे और बोल रहे थे यस मैम, समझ में आ गया। और मैं कहीं ना कहीं डरी, एकदम सहमी, पीछे बैठी हुई, सिर्फ इधर उधर यही चेकआउट कर रही हूँ कि कोई तो ऐसा हो जो ये बोले कि समझ में नहीं आया। बट किसी बच्चे ने हिम्मत नहीं दिखाई खड़े होकर ये बोलने की कि हमें ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया। तो वहीं से मेरी एक जर्नी स्टार्ट हुई। मैंने डिसाइड किया अरे बॉस, अब तो नॉन मेडिकल ले लिया है तो अब तो खुद तो स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, नहीं तो फेल हो जाएंगे। और 10th तक आई वाज टॉपर, है ना। तो वो एक माइंडसेट होता है, एक प्रेशर होता है आपके ऊपर कि यार वो जो मार्क्स हैं वो मेंटेन रखने हैं। पेरेंट्स क्या सोचेंगे, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, आसपास वाले क्या सोचेंगे कि लड़की क्लास 11th में आके बिगड़ गई। तो वो सब फैक्टर्स मेरे दिमाग में थे, और वहीं पर जन्म हुआ एक न्यू अर्शप्रीत कौर का, जिसने ये ठाना कि नहीं, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है। अगर हमें टीचर्स का समझ में नहीं आ रहा तो क्या। तो तब मैंने ना एक चीज डिसाइड करी कि मैं अपने माँ बाप का पैसा नहीं वेस्ट करूंगी। मैंने मैथ्स ट्यूशन छोड़ दिया, क्योंकि मुझे मैथ्स में तो बिल्कुल ही कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इनफैक्ट मैंने फिजिक्स में भी पहले 6 मंथ्स तो पढ़ाई करी, अगले 6 मंथ्स मैंने फिजिक्स का ट्यूशन भी छोड़ दिया। मैंने बोला कि नहीं, आप और पैसे मत दीजिए, मैं नहीं जाऊंगी ट्यूशंस में, मुझे समझ में नहीं आता है। मैं उतना ही टाइम घर लगा लूंगी, खुद स्ट्रगल कर लूंगी, उधर जाके मैं आप लोगों का पैसा भी वेस्ट कर रही हूँ और मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। सो वहां से मेरा एक जर्नी स्टार्ट हुआ सेल्फ स्टडी का। और सेल्फ स्टडी में बहुत मुश्किलें आती हैं। आपको जब डाउट आता है आप किसी को पूछ नहीं पाते हैं, कोई नहीं होता आपके पास बताने वाला। उस टाइम पर आप अपने फ्रेंड्स को कॉल करते हैं, और जो फ्रेंड्स आपके बहुत सगे बनते हैं ना, वो उस टाइम पर बहाना लगा देते हैं, यार मैं तुझे बाद में कॉल करता हूँ या तुझे बाद में कॉल करती हूँ, है ना, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, अभी मैं ट्यूशन जा रही हूँ, अभी मैं थोड़ा सा बाहर से आई थी, अभी मैं थोड़ा खाना पीना खा के तेरे को फ़ोन करती हूँ। बहुत रेयरली आपको ऐसे फ्रेंड्स मिलते हैं बेटा जो जेन्युइनली आपकी हेल्प करते हैं। सो आपको सबसे पहले अगर ये स्कोर अचीव करना है तो आपको अपने ऊपर ट्रस्ट रखना पड़ेगा दैट दिस स्कोर इज नॉट इम्पॉसिबल। ये स्कोर इम्पॉसिबल नहीं है, आप इसको अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले दृढ़ निश्चय कीजिए, एंड फिर बेटा आप वीक पॉइंट्स ढूंढिए। सबसे पहले अगर मैं लेट्स सपोज मैं मान के चल रही आपका फिजिक्स सब्जेक्ट वीक है, तो बेटा वीक सब्जेक्ट में आपको सबसे पहले ये अपने दिमाग में फिट करना है
कि नोट्स पर काम करना पड़ेगा, दूसरे के नोट्स से कुछ नहीं बनेगा। अब नोट्स ऐसा नहीं है कि मल्टीपल बुक्स से फॉलो कर रहे हो, नहीं, एक रेफरेंस बुक फॉलो करो और साथ में ले लो एनसीईआरटी। अगर बोर्ड एग्जाम्स की बात करूं, आप एक रेफरेंस बुक ले रहे हो, एक एनसीईआरटी ले रहे हो और कोई भी बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक ले लीजिए, बस इतना बहुत है। 10 बुक्स सॉल्व करके उसमें से आपको नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। सेकंड, फिजिक्स में डेफिनेशंस होती हैं, डेरिवेशंस होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट आता है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पार्ट आपका स्ट्रांग है। बेटा जो पार्ट स्ट्रांग है ना, उसको तो और स्ट्रांग बनाना ही बनाना है, पर जो पार्ट वीक है ना, उसके ऊपर साइड बाय साइड काम करना है। लेट्स सपोज आपको न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आती है, तो कोई बात नहीं, न्यूमेरिकल्स में साइड बाय साइड आप दिन का एक रूटीन बना लो कि समझ आए ना आए यार, मैं किताब लेकर बैठूंगी या बैठूंगा और 5 न्यूमेरिकल देखूंगा, जो कॉन्सेप्ट आज पढ़ रहा हूं उसके रिलेटेड 5 न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा, 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करूंगा और 5 कॉम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चंस करूंगा। ये 5-5-5 रूल अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हेल्प यू। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक दिन से हो जाएगा, नहीं, ये चीज आपकी डेली कंसिस्टेंसी मांगेगी, आपको डेली बैठना पड़ेगा और यही चीज को रिपीटेडली करना पड़ेगा। बेटा जब हम किसी चीज को रैपिडली करते हैं ना, तो हमारा ब्रेन एक सिग्नल देता है, इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, इट इज पॉसिबल। सो वहीं से बेटा आपकी एक जर्नी स्टार्ट हो जाएगी ये वाले मार्क्स पाने की। बाकी मैं ये बोलूंगी, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स, बड़े बड़े कोचिंग्स बेटा कभी भी आपको 100% चीजों को समझाने में सक्सेसफुल नहीं होते। कोई टीचर अगर आपको कुछ पढ़ाकर जा रहा है, एक बच्चा जो बोल रहा है सब समझ आ गया, दूसरा बच्चा शायद ये बोलेगा कि कुछ भी समझ में नहीं आया। आप दोनों में से कोई भी स्टूडेंट हो सकते हो, बट ये कुछ भी समझ नहीं आया से सब समझ में आ गया, इसकी जर्नी आपको खुद तय करनी पड़ेगी। एक टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अगर एक टीचर अच्छे से बेटा बच्चों के साथ बात करता है ना, सिर्फ पढ़ाना ही सब कुछ नहीं होता यार। व्हाट आई फील इज कि हम लोगों में ज्यादा जनरेशन गैप नहीं है। व्हाट आई फील इज कि मैंने जो मिस आउट किया अपने टाइम पर, हमारे जो टीचर्स थे वो हमसे बात नहीं करते थे ज्यादा, अपना पढ़ाते थे और बोलकर चले जाते थे। तो कहीं ना कहीं वो चीजें इफेक्ट हुई बेटा। जब मैंने खुद निश्चय लिया, ये मैंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं अपनी ये जो परसेंटेज है लाकर रहूंगी, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करके रहूंगी, तो बेटा मैंने दिन रात एक करके स्ट्रगल किया और रेपिटेडली बार बार रोज रोज दिन में रात में बैठ के पढ़ाई करी। जब आपका सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो बहुत हार्ड होते हैं। बेटा हम उन हार्ड टॉपिक्स के पीछे नहीं भागेंगे, हम पहले इंपॉर्टेंट और हाई वेटेज टॉपिक्स के पीछे भागेंगे। तुमको हार्ड टॉपिक्स की टेंशन नहीं लेनी है, तुमको हाई वेटेज टॉपिक्स को पहले पकड़ना है। जैसे ही तुम हाई वेटेज टॉपिक्स को पहले पकड़ के कर लोगे ना, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा और वो कॉन्फिडेंस कैसे बूस्टअप होता चला जाएगा और इस मार्क्स की तरफ तुम बढ़ते चले जाओगे, तुमको पता भी नहीं चलेगा। सो टाइम आ गया है मेरी कोर आर्मी, टाइम आ गया है, डरना नहीं है, स्ट्रांगली बढ़ना है आगे। मंजिल सामने दिख रही है, बस उस मंजिल की तरफ बढ़ना है। संकल्प हमने ले लिया है और बहुत सारे बच्चे हमारे साथ इस संकल्प में जुड़ चुके हैं। #500 टॉपर बनाने का संकल्प। तो क्या अगर आप भी टॉपर बनना चाहते हैं तो बेटा आज ही इस बैच में एनरोल कीजिए अंडर माय मेंटरशिप। अगर आप फिजिक्स कोर आर्मी का पार्ट बनना चाहते हैं तो आप इस कोड को लगाइए Y549 और मेरे साथ स्क्रीनशॉट जरूर से शेयर कीजिए बेटा फॉर योर एडमिशन arshprwt.singh@247.com।